श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि करके बताने वाली हूँ। धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2024 सायं 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण का समय 22 जनवरी प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 पर रहेगा। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी में आप श्री हरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करें। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस पूजन को आप अपने घर में, मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पात्र में हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। तुलसी पत्र और पुष्प की पंखुड़ियों को रखकर हम लड्डू गोपाल को विराजमान करके स्नान कराएंगे। आप चाहे तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले गाय के घी से उनकी सुंदर मालिश भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले स्वच्छ जल से स्नान कराएं। उसके बाद गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। गाय का कच्चा दूध यदि आपको समय पर मिल जाता है तो अति उत्तम होता है। इसकी जगह पर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बनाया जाता है। अंत में गंगा जल से स्नान कराकर हम स्नान की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल को एक साफ टॉवल से उनका अंग पोषण कर लेंगे। इस स्नान के जल को हमें इधर उधर नहीं डालना है, बल्कि तुलसी जी के गमले में इसको डाल देना है। लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से पोंछ लें। इसके बाद हम इत्र की सुंदर मालिश करेंगे। इत्र की सुंदर मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर मैंने वूलन वस्त्र पहनाकर सुंदर टोपी लगाकर तैयार कर दिया है। अब एक चौकी लगा दें, उस पर पीला वस्त्र बिछा दें। तिल तथा पुष्प का आसन देते हुए हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी के साथ हम उनकी बांसुरी और तुलसी दल को भी रख देंगे। अब इसके बाद तिल तथा पुष्प का आसन देते हुए एक गौ माता को उनके बछड़े के साथ लड्डू गोपाल के बगल विराजमान कर देंगे। तिल का अष्टदल कमल बनाकर हम उसके ऊपर एक कलश में गंगा जल और जल को लोटे के कंठ तक भर देंगे। कलश में हम स्वास्तिक तथा कंठ पर मौली भी बांधेंगे। हल्दी, सिक्का, सुपारी, तिल, लौंग, इलायची, फूल डालकर अशोक के पंच पल्लों को कलश के ऊपर रख देंगे। अशोक के पंच पल्लों को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद एक तिल से भरा हुआ पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रखकर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब हम भगवान गणपति की स्थापना करेंगे। गणपति की स्थापना के लिए यहाँ पर मैंने पीपल के पत्ते पर तिल तथा पुष्प रखकर सुपारी के गणेश जी को स्थापित किया है। सबसे पहले हम दीप कलश के दीपक को प्रज्वलित करेंगे, धूप दीपक जलाएंगे और गंगा जल से 3 बार सभी का हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम गणपति जी को जनेऊ तथा भगवान लड्डू गोपाल को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। पुत्रदा एकादशी संतान की मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाला व्रत है। इस एकादशी में आप कलश की स्थापना जरूर करें। नॉर्मली एकादशी में आप कलश की स्थापना ना भी करें तो चलेगा। इसके बाद हम सभी को चंदन, रोली और तिल से तिलक कर देंगे। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे और माला पहना देंगे। भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर लगा देंगे और इसके बाद सभी को हम सुगंध अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तुलसी की मंजरी को लड्डू गोपाल को अर्पित कर देंगे और एकादशी महात्म्य की व्रत पुस्तिका पर भी तिलक और पुष्प समर्पित करके इसे अपनी पूजा चौकी पर रख देंगे।
अब इसके बाद हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने गणपति जी को अलग से तिल के लड्डू का भोग रखा है। उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा है। साथ में 1 गिलास पीने का जल भी रखा है। एकादशी व्रत में फल, मेवा, मिठाई, फलाहार चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में ना तो हम अन्न खा सकते हैं और ना ही उसका भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को तिल के लड्डू और संतरे का भोग लगाया है तथा साथ में 1 गिलास जल का भी समर्पित किया है। खाने के भोग के साथ हमें जल जरूर रखना चाहिए। जैसे हम अपने भोजन के साथ जल ग्रहण करते हैं, वैसे भगवान को भी जल अवश्य रूप से रखना चाहिए। लड्डू गोपाल के सभी भोगों में हमें तुलसी पत्र डालना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी दल नहीं डालेंगे तो लड्डू गोपाल भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम व्रत कथा को पढ़ेंगे। थोड़ा सा पुष्प तथा तिल लेकर हम व्रत कथा को पढ़ेंगे और कथा पूर्ण होने के बाद इसे भगवान के श्री चरणों में डालकर हम भगवान की सुंदर आरती करेंगे। श्री गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। आरती संपन्न होने के बाद हम दक्षिणा निकालेंगे और भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम 3 बार जल से पूजा पर आचमन कर लेंगे। दक्षिणा को आप पारण के समय ब्राह्मण को दान दे दें। तो इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि यहाँ पर संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।